दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में आज सुबह का न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोहरे और कम विजिबिलिटी की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर कई फ्लाइटों पर भी असर पड़ा। ठंड और कोहरे का सबसे ज्यादा असर ट्रेनों पर पड़ा है। भारतीय रेलवे के मुताबिक सिर्फ उत्तर रेलवे क्षेत्र में 13 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिनमें राजधानी एक्सप्रेस भी शामिल है। जाखरारी के मुताबिक कई ट्रेनें तो 5 घंटे की देरी से चल रही है, ऐसी जानकारी मिली है। राजस्थान में शीतलहर का दौर जारी। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के कई इलाकों में तापमान में और गिरावट हो सकती है। 19 जनवरी से शीतलहर से कुछ राहत मिलने की संभावना। कड़ाके की ठंड और शीतलहर की वजह से राजस्थान के 4 जिलों उदयपुर, बीकानेर, अजमेर और भीलवाड़ा में स्कूलों में छुट्टी 18 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है, जबकि राजधानी जयपुर में सुबह 10 बजे से स्कूल खुलेंगे। कड़ाके की ठंड ने पूरे राजस्थान को ठिठुरा दिया है। माउंट आबू में सर्दी ने पिछले 29 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। माउंट आबू में कल रात का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, यानी कि माउंट आबू लद्दाख और मनाली से भी ज्यादा ठंडा है। ठंडी और बर्फीली हवाओं की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेजी से पारा गिरा, जिनमें आगरा सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। यहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में अगले 2 दिन शीतलहर चलने के आसार हैं। यूपी के कानपुर समेत आसपास के इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ठंड और कोहरे का असर ट्रेनों पर भी पड़ा। कानपुर आने वाली कई ट्रेनें देरी से पहुंची। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन और कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी के बीच फंसी एक गर्भवती महिला की सेना के जवानों ने मदद की और हेलीकॉप्टर की मदद से उस महिला को अस्पताल पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बर्फीला तूफान आने की चेतावनी जारी की गई। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान अनंतनाग, बांदीपुर, बारामूला, डोडा, गांदरबल समेत कई जिलों में बर्फीला तूफान आ सकता है। ऐसे में लोगों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद वहां का तापमान माइनस में पहुंच गया है। गुलमर्ग में कल रात का तापमान -12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके बावजूद वहां पहुंचे पर्यटकों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दी। और एक बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर बीजेपी पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक में जेपी नड्डा समेत कई नेता शिरकत कर रहे हैं। इसके बाद आज शाम 4 बजे बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक होगी और इससे पहले 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी होगा। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है और जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे और इसके बाद शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। जो बैठक चल रही है उसमें प्रकाश जावड़ेकर समेत दूसरे नेता भी मौजूद हैं। दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो होगा। दिल्ली में बीजेपी की ये अहम बैठक और कई पदाधिकारियों के मौजूद होने की जानकारी। साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं, प्रकाश जावड़ेकर मौजूद हैं। बैठक में तमाम जानकारी और ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग कर लेंगे हमारे साथ सहयोगी यतेंद्र शर्मा भी जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, अब ये जो बैठक चल रही है, क्या कुछ जानकारी इस बैठक के बारे में? कब तक ये बैठक खत्म होगी? देखिए, बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो गई है। जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है तो उससे जस्ट पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक शुरू की जाती है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या प्रस्ताव आएगा, क्या मुद्दे उसमें रहेंगे, ये राष्ट्रीय पदाधिकारी की मीटिंग में तय होता है। तो अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी क्योंकि शाम को 4 बजे शुरू होनी है, तो उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में प्रस्ताव कौन कौन से आएंगे, आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव वहां पर आ सकते हैं, तो वो क्या विषय रहेगा, उस विषय पर मंथन हो रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी किन किन मुद्दों पर आगे चलेगी, किस तरह से राज्यों की रिपोर्टिंग होगी और जो G20 को लेकर बीजेपी की तैयारियां उसको उस पर मंथन किया जाएगा कि तैयारियों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, पूरे देश भर में एक माहौल बनाया जाए और प्रधानमंत्री मोदी की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनको किस तरह से आगे रखा जाए, जिससे आगामी 9 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने और 2024 की जो लोकसभा चुनाव है उनकी तैयारियों को लेकर क्या रोड मैप रहेगा और जो एक फीडबैक आएगा, जो प्रवासी लोकसभा योजना जो बीजेपी की चल रही है, 160 लोकसभाओं में प्रवासी योजना बीजेपी की है, तो उसमें क्या फीडबैक आ रहा है और उसकी समीक्षा करके आगे क्या तैयारियां की जाएंगी, कैसे कमियों को दूर किया जाएगा, कैसे
प्रधानमंत्री मोदी की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, ये इस राष्ट्रीय पदाधिकारी की मीटिंग में तय होने के बाद जब उसका एजेंडा पूरा तय इस मीटिंग में हो जाएगा तो उसको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा जाएगा। उस फॉर्मूले के आधार पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग आज शाम को 4 बजे से होगी और कल शाम तक। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यतीन्द्र आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के ठीक पहले ये मीटिंग होती है और पीएम के रोड शो की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पटेल चौक की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।